हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टीच कोडर्स पर। और अभी हम लोग देख रहे हैं सीरीज नोड जेएस का। तो इस सीरीज में हम लोग कर्ड सीखेंगे। तो कर्ड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है या प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक टाइटल है। इसका एक मीनिंग निकलता है। कर्ड कैसे लिखाता है, CURD, ठीक है। तो CURD का एक मीनिंग निकलता है। तो क्या मीनिंग निकलता है इसको देखिए। C का मतलब क्रिएट, यू के मतलब अपडेट, आर के मतलब रीड, रिप्लेस, रीनेम, और डी के मतलब डिलीट। तो इन सब को हम कंप्लीट काम करेंगे इसमें। एक ये प्रोग्राम, ये हमारा जो चैप्टर है, इसमें हम फाइल को क्रिएट करेंगे, फाइल को अपडेट करेंगे, फाइल को रीड भी करेंगे, फाइल को डेटा को रिप्लेस भी करेंगे, और फाइल के डेटा को रीनेम भी करेंगे, और किसी फाइल को हम डिलीट भी करेंगे, ठीक है। तो आप एक देखे होंगे, हम लोग यूज कर रहे थे फाइल सिस्टम, ठीक है। तो फाइल सिस्टम की ही कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इन सब को काम करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वो प्रॉपर्टी हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, ये फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, ठीक है। ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं जो फाइल सिस्टम के मॉड्यूल के प्रॉपर्टी हैं। तो किसके लिए यूज किया जाता है, ये देखिए। क्रिएट और रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि कोई फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं fs.write फाइल सिंक्स, ठीक है। इसका यूज हम लोग कर चुके हैं। तो ये काम देखिए, रिप्लेस कर फाइल के डेटा को जैसे कि राम नाम करके कोई फाइल बना है, उसके उसके अंदर कोई भी डेटा है, उसके कंप्लीट डेटा को रिप्लेस करने के लिए भी हम आपको इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अपडेट करने के लिए क्या होता है, fs.append फाइल। कहने का मतलब ये क्या करता है कि आप किसी फाइल के डेटा को में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ये काम करता है, आपको वैसे प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। ये फाइल को क्रिएट भी कर सकता है। जैसे फाइल को क्रिएट इसके द्वारा तो हम करते ही हैं, और साथ के साथ इसमें क्या करते हैं, फाइल के डेटा को रिप्लेस भी करते हैं। तो ठीक इसमें भी वही काम होता है, फाइल के डेटा को क्रिएट करता है, ये भी करता है। लेकिन इस ये फाइल के डेटा को रिप्लेस नहीं करता, उसमें क्या करता है, फाइल के डेटा को और ऐड कर देता है। जैसे पहले से लिखा हुआ है हेलो टीच कोडर, और फिर से दोबारा हम अगर इसमें पास करेंगे गुड मॉर्निंग, तो लिख देगा हेलो टीच कोडर्स गुड मॉर्निंग, ठीक है, जिस फाइल में अपडेट करना चाहेंगे। तो समझ गए हमें कि इस दोनों का क्या काम किया होता है। इसका काम होता है फाइल को क्रिएट करने के लिए और फाइल के डेटा को रिप्लेस करने के लिए, और इसका काम होता है fs.append फाइल का काम होता है क्या, फाइल को क्रिएट करना और साथ के साथ फाइल के में कुछ और एक्स्ट्रा डेटा को ऐड करना, ठीक है। और फाइल को रीड करने के लिए देखिए, जो भी कोई फाइल है उसके डेटा को रीड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस मेथड का यूज करना पड़ता है fs.read फाइल, ठीक है। और फाइल के डेटा को रीनेम करने के लिए, फाइल को रीनेम करने के लिए fs.rename का यूज करेंगे। और इसका तो हम लोग जानते ही हैं कि फाइल को डिलीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, fs.unlink sync, ठीक है। ये दोनों को ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, लेकिन इसमें हम आपको ये नहीं बताए थे कि ये काम करता है फाइल के डेटा को रिप्लेस करने के लिए भी। तो इसमें हम आपको फिर से कंप्लीट सारे दिखाएंगे कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एडिटर पे, जहाँ पे इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम अपना अपना HTML एडिटर ओपन कर लिए हैं, और साथ के साथ साइड बार में फोल्डर का नाम भी दे दिए 10-कर्ड, ठीक है। और इसके अंदर देखिए एक फोल्डर बना रखे हैं जो कि अभी ब्लैंक है, और इसके अंदर एक फाइल बनाया है index.js। और इस index.js के अंदर हम 5 एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम कमेंट करके रखें कि क्या क्या हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल को क्रिएट करेंगे और उस फाइल के डेटा को रिप्लेस करके देखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है, सबसे फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फाइल सिस्टम को अपने फाइल में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो fs, उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वायर मेथड का यूज कर लेंगे, रिक्वायर, और इसके अंदर रिक्वायर, और इसके अंदर डबल कोमा, और इसके बाद क्या करेंगे, fs टाइप कर देंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिस है, इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, लेट
एफ एस इजकल टू रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर राउंड ब्रेसेस और इसके डबल कॉमा और इसके अंदर एफ एस डबल कॉमा या सिंगल कॉमा कुछ भी डालें। ये ऑलरेडी हम लोग देखते ही आ रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे फाइल को क्रिएट करेंगे, फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक्स इस टाइप से करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें हम क्या डालते हैं, जैसे कि कोई फाइल का नाम डालना चाहते हैं to.txt, ओके। और इस इधर हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, हेलो टीच कोडर, ठीक है, हेलो टीच कोडर, ओके। तो अभी हम रन कराएंगे नोड में, तो कहाँ पे हमारा फाइल बनेगा, यहाँ पे बनेगा, देखिए इस रूट पे, मतलब कि 10 कार्ड के अंदर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस फोल्डर के अंदर बने, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम पाथ को इंपोर्ट कर लेते हैं, एफ एस डॉट पाथ का होता है, सॉरी उससे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट पाथ इजकल टू रिक्वायर और इसके अंदर पाथ डाल देंगे, ठीक है, पाथ, ओके। अब इसको हम अपने करेंट जो हमारा ये है 10 CURD उसके पाथ को हम निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। तो इसको कैसे निकालेंगे ये देखिए, पहले इसको कमेंट कर देते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे, फिलहाल अभी कमेंट कर देते हैं। अभी हम पाथ को निकाल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं, फिर भी हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। तो पाथ, इसका फोल्डर का एक नाम वेरिएबल दे देते हैं, लेट फोल्डर पाथ दे देते हैं, लेट फोल्डर पाथ, ओके। मतलब फोल्डर का पाथ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ डॉट ज्वाइन और इसके अंदर अंडर स्कोर 2 टाइम और dir नेम कर देंगे। तो ये क्या होगा, अभी हमें करेंट पाथ देगा, मतलब कि 10 CURD का पाथ देगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा करके दिखा रहे हैं, पेस्ट करते हैं और इसको रन कराते हैं टर्मिनल में। तो यहाँ पे cd और हमारा फोल्डर का नाम क्या है, पहला पेरेंट फोल्डर कोडिंग एंटर कर दिए। उसके बाद हमारा ये फोल्डर 10th का है, cd 10 CURD 10 कार्ड, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको पहले क्लियर कर देते हैं, आप लोग को दिखने के लिए सही होगा। उसके बाद हम इस फाइल को रन कराते हैं, तो index.js इंटर करते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं लिखे हम, नोड नहीं लिख पाए। तो एक काम करते हैं, फिर से इसको ब्रेक कर देते हैं और कंट्रोल शिफ्ट टिल कर देते हैं और नोड क्लासेस। तो cd पहले, सबसे पहले कोडिंग, ठीक है, cd 10 CURD कार्ड CLS कर देते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम नोड और उसके बाद index.js इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा पाथ दिया, इस फोल्डर का पाथ दिया, लेकिन हमें इसके अंदर के फोल्डर भी जानना है, मतलब माई डेटा के फोल्डर का पाथ जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, देखिए सिंपल एक लॉजिक है यही कि यहाँ पे आप कॉमा उसके बाद स्ट्रिंग के रूप में इस फोल्डर का नाम दे देंगे, तो इस फोल्डर का पाथ हमें मिल जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सा है, फोल्डर का नाम आप डाल देते हैं। तो फोल्डर का नाम क्या है, देखिए माई डेटा, ठीक है, सेव करते हैं और फिर से रन कराते हैं, node और उसके बाद index.js, ठीक है, इंटर करते हैं। ये देखिए अब हमें ये कंप्लीट हमारा माई डेटा के फोल्डर जो था वो मिल गया। अब इसी के अंदर हम
फाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको अनकमेंट करते हैं, एक काम करते हैं फिर से ही आपको बताते हैं, डिलीट ही कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब हमें इस यहाँ पे फाइल को क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, fs डॉट राइट फाइल सिंक्स और राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर कितने पैरामीटर होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं। तो पहला पैरामीटर में क्या यूज किया जाता है, पहला में आप वो डालेंगे जिसके नाम से फाइल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2.txt। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सा टेक्स्ट को डालना चाहते हैं, तो टेक्स्ट हम डाल देते हैं हेलो टीच कोडर्स, हेलो टीच कोडर्स। ओके, अब इंटर करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहीं पे फाइल बन जाएगा। ये काम करते हैं, आप ही रन करा करके दिखा ही देते पहले आपको, तो आगे बढ़ेंगे। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, इंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फाइल बन गया 2.txt, लेकिन हमें चाहिए था ये फोल्डर इसके अंदर नहीं, माई डेटा के अंदर चाहिए था। तो हमारा पर देखिए एक नॉर्मल सा आप दे सकते हैं, एक सेकेंड, जैसे कि हाँ यही हमारा जो साइट है teachcoders.com। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें फाइल बनाना था वेरिएबल के नाम से, तो क्या करना पड़ता, क्या हम लोग किए थे, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इस फोल्डर पे जाएंगे, उसके बाद ही हम जावास्क्रिप्ट के फोल्डर पे जाएंगे, उसके बाद ही हम फोल्डर को बनाएंगे। तो ठीक उसमें भी सेम वही काम है कि इसके लिए हमें इस फोल्डर पे तो आना पड़ेगा ना। तो हमारा फोल्डर क्या है, इस फोल्डर का पाथ ये माई डेटा का फोल्डर का पाथ ही फोल्डर पाथ में है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कनकनेटिंग ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, चाहे तो आप टेम्पलेट स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यही रखते हैं, पेस्ट, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इतना कर देंगे तो क्या होगा, हमारा फोल्डर बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये क्या होगा, इससे क्या समझेगा, देखिए ये तो ये माई डेटा ये मानेगा, माई डेटा 2.txt से नाम से एक फोल्डर फाइल बना देगा, यहीं पे बनाएगा। अभी इसको भी रन करा करके दिखाते हैं आपको, node इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इंटर करते हैं, ये देखिए माई डेटा डेटा टू टी एक्स टी डॉट सॉरी माई डेटा 2.txt के नाम से एक फाइल बना दिया। लेकिन हमें चाहिए था क्या, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर को जाने के लिए देखिए यहाँ पे एक काम और होता है, ये देखिए बैक स्लैश। तो बैक स्लैश हम लोग देना भूल गए या दिए ही नहीं, जो समझिए आप। तो यहाँ पे आपको बैक स्लैश देना ही देना पड़ेगा, तभी जाकर के इस फोल्डर पे जाकर के कुछ क्रिएट हो पाएगा। अब हमारा इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगा। पहले क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम रन कराते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब इंटर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारा फाइल बन गया होगा, देखिए 2.txt है। तो चलिए एक काम करते हैं, बाहर वाला सारे बंद कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ इस फाइल के अंदर हेलो टीच कोडर्स भी आ गया लिखा हुआ। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें हम कुछ टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या चेंज होगा, मतलब कि ऐड कराना चाह रहे हैं। जैसे हेलो टीच कोडर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अभी हमारा आफ्टरनून हो गया, इसलिए लिख देते हैं आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून। ओके, सेव करते हैं। उसके बाद node इंडेक्स डॉट जेएस एंटर करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है हमारा ये, एक मिनट इसको हटा देते हैं, ये तो रह जाएगा ना। अब पहले इससे रन कराने से पहले एक चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए अभी आ रहा है क्या, हेलो टीच कोडर्स। अब हम चाह रहे हैं कि इसके आगे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ जाए, तो देखते हैं कमांड के थ्रू आता है कि नहीं हमारा। इसको एंटर करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या देता है, ये देखिए गुड मॉर्निंग दे दिया, मतलब कि वो पुराना डेटा था उसको रिप्लेस कर दिया। तो इसके द्वारा हम लोग अभी तक देखे थे कि सिर्फ फाइल को क्रिएट करते हैं, तो ये फाइल को क्रिएट करने के अलावा फाइल में जितना भी डेटा है उसको रिप्लेस करने के लिए भी यूज किया जाता है। किसके हेल्प से, fs डॉट राइट फाइल सिंक्स के मेथड के हेल्प से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसीलिए हम टाइटल लिखें क्रिएट ए फाइल एंड रिप्लेस ऑल फाइल डेटा।
ये इसके अंदर जितना भी डेटा था वो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, अब यही काम जो हम ऐड कराना चाहते थे उसी को हम चाह रहे हैं कि अब ऐड करा लें, तो कौन सा मेथड यूज कर लें। तो देखिए उसके लिए भी एक मेथड है, तो सेकेंड हमारा प्रोग्राम उसी को देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, पहले कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर दिए, ओके। और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफएस लगा टाइप करेंगे, उसके बाद इसमें फाइल को अपडेट करने के लिए क्या होता है, मतलब ऐड करने के लिए क्या होता है, अपेंड। ठीक है, अपेंड फाइल, अपेंड फाइल एक मेथड है, इसके हेल्प से हम इसके अंदर फाइल को ऐड कराना लेंगे। तो इसमें लिखेंगे गुड गुड आफ्टरनून और कुछ भी टाइप कर देंगे इसमें, माय नेम इज जॉन या राम, कुछ भी टाइप कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हो गया। इसके अंदर कितने पैरामीटर होता है, इसके अंदर 3 पैरामीटर का यूज होता है। तो सबसे पहले जिस फाइल को आप अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारा फाइल का क्या नाम है, 2.txt। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, 2.txt, ओके। उसके बाद क्या डालेंगे, अब क्या चीज़ चेंज करना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चेंज चेंज करना नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऐड, क्या चीज़ हम ऐड कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं माई नेम इज राम। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, एक फंक्शन यहाँ पे, एक और कॉल बैक फंक्शन का यूज होता है। तो एक काम करते हैं, विदाउट कॉल बैक फंक्शन को यूज करके आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। पहले इसको भी देखिए, जितना भी बारीकी से देखिएगा ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर होता है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देखिए अब कुछ एरर आएगा। एरर में क्या दे रहा है, एरर इनवैलिड कॉल बैक, मतलब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, CLS क्लियर। अब यहाँ पे हमें एक एरो फंक्शन, सॉरी कॉल बैक फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम एरो फंक्शन का यूज करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहे हैं, ओके। और इसके अंदर हम अब कुछ टाइप भी कर सकते हैं, कंसोल में डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर डाल देते हैं क्या, डाल देते हैं डेटा हैज बीन एडेड। ठीक है, हैज बीन एडेड। ठीक है, अब रन कराते हैं, NOD नोड INDEX इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर करते हैं। ये देखिए डेटा हैज बीन एडेड आ गया, और यहाँ पे डेटा ऐड भी हो गया होगा, ऐड नहीं हुआ, अच्छा ये बाहर ही बन गया, उसको हम उसका पाथ नहीं दिए थे। एक सेकेंड, दोबारा पाथ दे देते हैं। तो इसका पाथ ये देखिए, इसको ये को कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा चल जाएगा, NOD नोड INDEX इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया डेटा हैज बीन एडेड, और इसके अंदर हमारा डेटा ऐड भी हो गया हुआ है। देखिए गुड आफ्टरनून, माय नेम इज राम। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस दिलाने की कोशिश करते हैं, और भी यहीं पे, तो क्या होगा, इसी के द्वारा हम दोबारा स्पेस देते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे स्पेस देते हैं और कॉमा भी देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोबारा करेंगे तो क्या होगा, फिर से ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद ही वो नया डेटा आएगा, मतलब कि आफ्टर अब माय नेम इज राम ये दोबारा आएगा। ठीक है, तो दिखाते ही आपको, NOD नोड INDEX इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये तो पहले पिछले बार दिया था, दोबारा ये दिया। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि इसमें आप डेटा को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी उतना डेटा को ऐड करा सकते हैं, जितनी बार। ठीक है, तो अगर इसमें हम फाइल को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम इसका फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, CLS क्लियर, और नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इंटर करते हैं। ये देखिए डेटा हैज बीन एडेड, कोई एरर नहीं दिया, और एक देखिए यहाँ पे नया फाइल क्रिएट हो गया। तो यही चीज़ आपको बताना चाह रहे थे कि ये क्या काम करता है, फाइल को, डेटा को अब ऐड तो करता है, जो है करता ही है, साथ के साथ फाइल को क्रिएट करने का भी काम करता है। तो फाइल को क्रिएट हम दो
अभी तक हम लोग दो मेथड के यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं, एक fs डॉट राइट फाइल सिंक के थ्रू द्वारा और दूसरा fs डॉट अपेंड फाइल के द्वारा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये कंप्लीट पूरे फाइल के डेटा को रिप्लेस करता है और ये फाइल के डेटा को ऐड करता है। ठीक है, अगर कभी आपको कंप्लीट फाइल के डेटा को रिप्लेस कराना होगा तो आप fs डॉट राइट फाइल सिंक्स का यूज कर लेंगे। अगर जब कभी आपको कुछ फाइल के डेटा को और ऐड कराना होगा तो fs डॉट अपेंड फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर कब कब यूज करना है, किस समय यूज करना है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब रीड फाइल एनी डेटा देखेंगे, मतलब किसी फाइल के डेटा को हमें रीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, उसके लिए देखिए fs डॉट रीड फाइल एक मेथड होता है, उसी को यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी 3 पैरामीटर का यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर जो होगा, किसके फाइल के डेटा को आप रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम 3.txt के फाइल के डेटा को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन इसमें भी यूज होता है, सेकेंड में कुछ और होता है जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन डायरेक्ट हम थर्ड पे आ गए हैं। ठीक है, इसमें एक कॉल बैक फंक्शन का भी यूज होता है इसमें भी। ठीक है, तो इसमें भी हम राउंड ब्रेसेस और एरो साइन और करली ब्रेसेस, मतलब एक एरो फंक्शन बना लिए। ठीक है, और इसके अंदर देखिए एक पैरामीटर डाल देते हैं एक्स। ठीक है, और पहले एक्स को ही प्रिंट करा करके दिखाते हैं आपको। कंसोल, एकदम छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि अच्छा से समझ में आए। कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम डालते हैं एक्स, ये क्या देता है। ठीक है, तो नोड इंडेक्स, एक सेकेंड पहले तो इसको कमेंट कर दूं रन कराने से पहले, और नोड इंडेक्स डॉट जेस इंटर करते हैं, ये देखिए नल रिटर्न किया। तो ये क्या काम करता है, ये जो आपको एरर होता है उसको रिटर्न करता है। ठीक है, पहला जो पैरामीटर होता है एरर को रिटर्न करता है, और एक पैरामीटर और डालना पड़ता है जो कि आपके वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब कि आपके जो फाइल के डेटा है उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अब देखिए बाई को हम रिटर्न करा करके दिखाते हैं, बाई को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई दे दिए, यहाँ पे बाई को रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद नोड इंडेक्स डॉट जेस इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, बफर डेटा दे रहा है। तो बफर डेटा को हमारा यूटीटीएफ डेटा में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है। यूटीटीएफ क्या है, जैसे कि आप लोग कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसमें आप व्यू सोर्स कीजिएगा कोई फाइल को, तो वहाँ पे यूटीटीएफ लिखा हुआ रहेगा, तो वही यूटीटीएफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या किया जाएगा, एज ए स्ट्रिंग के टाइप के लिखा जाएगा, UTF-8 इस टाइप से लिखा जाता है UTF। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देंगे। ठीक है, सेव करते हैं और इसको पहले क्लियर कर देते हैं, CLS क्लियर, और नोड इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं। ये देखिए माय नेम इज राम, ये आ गया। और ये पूरा डेटा क्यों नहीं दिया, एक सेकेंड, 2.txt, अच्छा कॉमा के बाद ये शायद नहीं समझता है क्या, एक सेकेंड फिर से रन कराते हैं। कॉमा वहाँ पे हटा दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, NOD नोड INDX इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं। ये कौन सा फाइल को हम रीड करा रहे हैं, 3.txt। ओके, अच्छा ये काम करते हैं, अच्छा 3.txt को हम रीड करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ इसके डेटा को रीड करा रहे हैं। हम 2.txt को रीड कराते हैं जिसमें लिखा हुआ गुड आफ्टरनून, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, माय नेम इज राम। ठीक है, इस डेटा को हम रीड कराएंगे। काम करते हैं यहाँ पे 2.txt कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद NOD नोड INDEX इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इंटर कर दिए। ये देखिए गुड आफ्टरनून माय नेम इज राम।
तो इसमें देखिए जो इससे पहले जो किए थे माय नेम इज राम आ रहा था सिर्फ ये, क्योंकि हमारा ये 2.txt में था, सिर्फ वही फाइल ही था, सॉरी 3.txt में ये बस इतना ही डेटा ही था, इसलिए उतनी डेटा को हमें प्रिंट करके दे रहा था, मतलब हम उतनी डेटा को रीड कर रहे थे। ठीक है, तो हम रीड करना सीख लिए। तो एक इसमें एक चीज़ और करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल कुछ लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि हमारा देखिए, जब अगर हमारा फाइल नहीं मिले तो वहाँ पे हमें कुछ प्रिंट करके दे यहाँ पे कि आपका फाइल नहीं मिला, अगर फाइल मिल जाए तो हमारा ये डेटा प्रिंट करके दे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कुछ करेंगे, दिखाते हैं। पहले क्लियर यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, एरर रिटर्न देता है। ठीक है, तो ये काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ने लायक ये समझ में आए कि ये क्या है, तो इसलिए हम लिख देते हैं ER, लिख देते हैं ER मतलब एरर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रीड डेटा है, तो RD कर देते हैं। ठीक है, ये रीड डेटा है, तो नहीं तो लिख भी सकते हैं रीड डेटा। चलिए कोई बात नहीं, आर डेटा कर देते हैं, बस इतना से समझ में आ जाएगा आपको। और एरर, ये हमारा एरर है, RD ही रहने दीजिए, कोई नहीं, इतना आप लोग समझिए। यही समझिए कि ये पहला जो पैरामीटर होता है उसके द्वारा एरर रिटर्न होता है, और दूसरा जो पैरामीटर होता है उसके द्वारा हमारे फाइल के डेटा को रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे, इफ़ नॉट ER, मतलब ये अगर इसकी ये अगर एरर नहीं है, मतलब कि नन है, अभी क्या ER प्रिंट करा रहे थे, क्या दे रहा था, नन कर रहा था। अगर ER नन है, मतलब कोई डेटा ER का कोई डेटा नहीं है, मतलब कि एरर नहीं है, तो हमें क्या दे, देखिए तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम RD के डेटा को प्रिंट करा देंगे। इसी के द्वारा हमारा सारा रीडिंग डेटा आएगा, रीडिंग करने वाला डेटा RD को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो हमारे सारे डेटा को रीड कर दो, अगर एरर है तो एल्स, कहने का मतलब एल्स हो गया, एल्स में क्या करें, यहाँ पे कुछ टाइप करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिख देते हैं सॉरी फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड। ओके, अब इसको रन कराते हैं, NOD नोड इंडेक्स डॉट JS इंटर करते हैं। ये देखिए, गुड आफ्टरनून माय नेम इज राम, अभी तो हमारा ये तो ये था, इसके ये डेटा को रीड कर लिया। ठीक है, लेकिन अब हम इसके फाइल को गलत कर देते हैं, जो कि हमारा इस फोल्डर के अंदर है ही नहीं, इसको हम कर देते हैं 4 कर देते हैं। ठीक है, 4.txt। ओके, उसके बाद फिर से रन कराते हैं, नोड INDEX इंडेक्स डॉट JS इंटर करते हैं। अब देखिए सॉरी फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि अगर फाइल आपके पास रहेगा तो आपका डेटा दिखा देगा, अगर फाइल नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके, ये तीसरा देख लिए। अब हम फाइल को रीनेम करने के लिए भी देखेंगे। तो फाइल को रीनेम करने के लिए एक मेथड होता है, इसको पहले कमेंट कर दूं। तो फाइल को रीनेम करने के लिए एक मेथड होता है, तो fs डॉट रीनेम एक मेथड होता है। ठीक है, fs डॉट रीनेम। ओके, तो इस रीनेम में भी कितने पैरामीटर का यूज किया जाता है, 3 पैरामीटर का यूज किया जाता है। ओके, कौन कौन, एक किस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, दूसरा किस नाम से रीनेम करना चाहते हैं, और तीसरा कॉल बैक फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम किस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, चलिए हम 3 जो हमारा ये 2.txt था ना, इसी को 4.txt कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हम देते हैं, सबसे पहले फाइल का नाम, किस फाइल को रीनेम करना है, तो तीसरा को रीनेम करना है 3.txt लिख देंगे, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर स्ट्रिंग के रूप में इसके फाइल को किस नाम से रीनेम करना है, तो 4.txt कर देते हैं, 4.txt, और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो एरो फंक्शन का यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं, और राउंड ब्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 फंक्शन, यही चीज़ यूज होता है, जैसे कि इसमें यूज किए थे उसी टाइप से होता है। ठीक है,
सिंगल ही पहले लेके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ये क्या प्रिंट कराएगा और रीनेम होता है कि नहीं। अगर नहीं भी डालेंगे ना तो हमारा रीनेम होगा ही, लेकिन यहाँ पे होता है कि यूजर को या शो कराने के लिए मैसेज हम लोग प्रिंट करते हैं ना, उसी के लिए। अगर नहीं भी डालेंगे तो भी हमारा काम करेगा। देखिए पहले दिखाते ही हैं, node node index index डॉट js इंटर। रन नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा फाइल मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम इस फोल्डर के पाथ दिए ही नहीं। तो फोल्डर का पाथ यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ दे देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, cls क्लियर, और उसके बाद नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर करते हैं। अब देखिए ये 3 था जो ये 4 हो गया, लेकिन ये 4 हो गया, उसको रीनेम तो जरूर कर दिया, लेकिन ये क्या हो गया, इस फाइल से बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या था, इस फाइल के अंदर ही करवाना था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा इसके अंदर ही कर देते हैं, मूव करते हैं। और देखिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे भी फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फोल्डर के पाथ को दे देते हैं। ठीक है, ये फोल्डर ऑलरेडी हम लोग फोल्डर पाथ को कहाँ बना रखे हैं, ऊपर बना रखे हैं। ठीक है, हम लोग देखते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस 4 को अब हम 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 4 हमारा बन चुका है अभी, तो इसको हम 3 में करेंगे। पहले 4 लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और nod नोड इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं। अब देखिए ये 3 में हो जाएगा कुछ देर में। ये देखिए 3 हो गया। क्लियर, तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। अगर ये फाइल मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 7 कर देते हैं। ठीक है, 7 मतलब कि 7 को हम 3 से रिप्लेस करवा रहे हैं, जबकि 7 नाम करके हमारा फोल्डर इस 7 नाम करके कोई फाइल इस फोल्डर के अंदर है ही नहीं। तो फिर से रन कराते हैं, nod नोड index index डॉट जेएस। तो क्या देता है, देखिए कुछ नहीं दिया और नहीं किया। तो इसी में हमें इसको एक मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, एक्स डालते हैं फिलहाल। ठीक है, और इसको हम कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम डालते हैं एक्स को ही प्रिंट कराते हैं। ये क्या रिटर्न करता है इसको दिखाते हैं आपको। ठीक है, nod नोड इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं। ये देखिए ये एरर दिया, तो इसको हमें एरर को पहला जो पैरामीटर जैसे इसमें बताए थे, पहला जो होता है जो एरर के लिए होता है, दूसरा होता है कि अगर सक्सेस हो गया तो। ठीक है, तो हम एक के इसके थ्रू भी यूज करके हम कर सकते हैं। अगर एक ही पैरामीटर देंगे तो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखें, सॉरी फाइल नॉट फाउंड, सॉरी फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद इसको पहले कंडीशन में लगा देते हैं, इफ एक्स नॉट एक्स, अगर एरर नहीं है, इफ नॉट एक्स, और यहाँ पे इल्स कर देते हैं पहले। तो इल्स में इसको प्रिंट कराएंगे। अगर इफ नॉट एक्स, अगर एक्स के अंदर कोई एरर रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमें क्या प्रिंट करो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट कर दो फाइल हैज बीन रीनेम्ड। ठीक है, फाइल हैज बीन रीनेम्ड। ठीक है, और सॉरी फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, ये अब फिर से क्लियर करते हैं, cls और nod नोड index इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं। ये देखिए सॉरी फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि फाइल नहीं मिला। अब एक काम करते हैं, 2.txt को हम 5.txt में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अब हमारा फाइल है जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, nod नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इंटर करते हैं। ये देखिए 2.txt रीनेम हो जाएगा, रीनेम नहीं हुआ, हाँ हो गया। ये देखिए
थ्री, हम किसको कर रहे थे, थ्री को कर रहे थे। देखिए थ्री डॉट टी एक्स टी अब फाइव डॉट टी एक्स टी में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारा मैसेज अभी भी यही दे रहा है, सॉरी फाइल नॉट, अच्छा इल्स यहाँ पे लगा ही नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा कभी कभी हो जाता है, यहाँ पे इल्स लगा ही नहीं। इल्स तो बोल दिए थे लेकिन हम लिखे ही नहीं। फिर से करते हैं। अब हम फाइव को, ये फाइव है ना, फाइव को हम सेवन से करा लेते हैं। फाइव, ये फाइव जो टेक्स्ट है इसको सेवन, फाइव डॉट टी एक्स टी जो फाइल है इसको हम सेवन डॉट टी एक्स टी फाइल के नाम से रीनेम करवा रहे हैं। क्लियर पहले कर लेते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर करते हैं। ठीक है, अब देखिए रीनेम हो गया और यहाँ पे दे दिया फाइल हैज बीन रीनेम्ड। क्या बात है, काम बिल्कुल परफेक्ट किया। और अब देखिए अब हमें डिलीट करना है, जैसे कि हमें सेवन डॉट टी एक्स टी को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं। तो क्या जानते हैं हम लोग, उसके लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं, एफ एस डॉट अनलिंक सिंक। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने पैरामीटर होता है, इसमें सिंगल ही होता है। तो जिस फाइल को आप रिमूव कराना चाहते हैं, डिलीट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें सेवन डॉट टी एक्स टी को डिलीट कराना है, सेवन डॉट टी एक्स टी, इंटर। और इसको हम रन कराते हैं यहाँ से, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर। ये देखिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे इस फोल्डर का पाथ नहीं दिए, हम इसको दे, इसका पाथ दिए थे। ठीक है, इस फोल्डर का पाथ नहीं दिए थे, तो इस फोल्डर को पाथ देने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद फिर से क्लियर कर देते हैं, cls क्लियर और नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर। अब देखिए इसके अंदर फाइल वो डिलीट हो गया होगा। अभी भी हमारा ये प्रॉब्लम है, क्या आपको चक्कर है, हाँ ये देखिए अभी भी एक गलती कर दी है, बार बार गलती कर रहे हैं, यहाँ पे बैक स्लैश का यूज नहीं किए। अब फिर से क्लियर करते हैं, cls नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर। अब देखिए सेवन डिलीट कर देगा, डिलीट हो गया। ओके, तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो गया होगा। देखिए ये सब अभी हम लोग को लग रहा है कि फालतू है, हम लोग तो डायरेक्ट इस फोल्डर से डिलीट करके कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो थोड़ी है कि बहुत से प्रोग्रामिंग रहेगा तो फोल्डर से जा करके डिलीट करेंगे, या तो यूजर आपके कोडिंग में जा करके थोड़ी ही डिलीट करेगा कि आपके सिस्टम को। यूजर तो आप अपने ब्राउजर पे एक क्लिक करेगा तो डिलीट होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, कोई फाइल रीनेम होनी चाहिए, किसी कंटेंट को रिप्लेस होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैं यही बोलूँगा इसको एकदम, जैसे कि एक वीडियो इसी टाइप का और बनाए थे, लेकिन इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए। इसको आप जितने भी हम ये बताए मेथड बताए उसको तो एटलीस्ट याद कर लीजिएगा कि किसका यूज कब करेंगे। ठीक है, जैसे राइट फाइल सिंक्स का यूज करेंगे हम फाइल को, नया फाइल को क्रिएट करने के लिए, और किसी पुराने फाइल के डेटा को कंप्लीट रिप्लेस कराने के लिए। और उसी टाइप से हम एफ एस डॉट अपेंड फाइल का यूज करते हैं किस कंडीशन में, कि जब हमें किसी फाइल के अंदर कोई डेटा को ऐड कराना हो या एक नया फाइल को क्रिएट करना हो तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एफ एस डॉट रीड फाइल, रीड फाइल क्या करता है, हमारे किसी फाइल के डेटा को हमें अगर लेना हो, उसको रीड करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या हो गया, रीड हो देख लिए। उसके बाद चौथा हो गया हमारा रीनेम फाइल, किसी फाइल नेम को रीनेम करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, एफ एस डॉट रीनेम का यूज करते हैं। और फाइल को जब डिलीट करना हो तो एफ एस डॉट अनलिंक सिंक का यूज करते हैं। ये पांचों को मेथड को आप देख करके, हमारे वीडियो में पीपीटी में बता ही चुके हैं, तो उसको देख करके आप कहीं अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, नोटबुक पे, और उसको याद कर लीजिएगा। मैं भी ऐसे ही कुछ किया था। तो अब वीडियो के यहीं पे पॉज करते हैं। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।